काफी दिनों से देख रहा था कि सिर्फ सास बहू और माता जी दिखाई दे रही थी भोजपुरी के अंदर जी। लेकिन इस बार कुछ अलग है, बहुत अलग है, बहुत खूबसूरत है। सबसे पहले उसके लिए बधाई। और क्या कुछ बोलना चाहेंगे जब ये कहानी आपके पास आई थी, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने पसंद किया और अपनी भावना बताई। और मैं अपने प्रोड्यूसर साहब जो मुकेश जी हैं और हमारे डायरेक्टर साहब विशाल वर्मा जी, दोनों लोगों को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे समय में, आपने ठीक कहा, जब एक ही तरह की फिल्में बन रही लगातार और लोगों को भी लग रहा है कि बस अब भोजपुरी यहीं सीमित हो गई है, ऐसे में आप लोगों ने एक नया कदम उठाया। और सच में ये सवाल बहुत बार मेरे सामने आता था कि ये भोजपुरी सिनेमा को आप लोग मल्टीप्लेक्स में कब लगाएंगे, कब चलाएंगे। कई बार प्रयास भी हम लोग किए। तो हमारी जब बात हुई हमारे प्रोड्यूसर साहब से और डायरेक्टर साहब से, तो दोनों लोगों ने पहला ही यही वाक्य कहा कि हम ये मल्टीप्लेक्स के लिए ही बना रहे हैं सिनेमा। तो ये हमारे लिए भी खुशखबरी थी। हम भी चाहते थे कि जो हमारे दर्शक हैं वो बार बार पूछते हैं, सभी लोग जानना चाहते हैं कि हम भोजपुरी सिनेमा को चाहते हैं कि अपने मल्टीप्लेक्स में जाके देखें। तो शुरुआत वहाँ से हुई। और जब शूटिंग पे हम लोग गए तो आपने देखा ही किस तरह से शूट किया गया। लखनऊ में शूटिंग हुई और सभी जो किरदार हैं फिल्म के, हमारे जो उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में तत्पर हैं, और आपने हीरोइन को भी देखा फिल्म के अंदर, सब ने बहुत अच्छा काम किया है। और मुझे लगता है जिस तरह से हम सबको ये ट्रेलर अच्छा लग रहा है, फिल्म बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी और बहुत अलग है। वो जो लगातार हम कर रहे थे या लोग देख रहे थे, उससे बहुत अलग बनाया है विशाल जी ने। तो बहुत बधाई है विशाल जी आपको। और बाकी तो ट्रेलर देखने के बाद जो जनता का रिएक्शन आएगा तो उससे बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं प्रोड्यूसर से भी जानना चाहूँगा सर, जब स्टोरी आपके पास आएगी, आपने स्टोरी लिखाई होगी, क्या कुछ जहन में होगा आपके? क्योंकि जो रूट चल रहा था और चल रहा है भी, अभी भी चल रहा है, लेकिन आप कुछ अलग कुछ कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास जब स्टोरी आई थी तो हम लोग विशाल सर के साथ जब भी डिस्कशन हुआ ना हमारा, तो ये डिस्कशन होता था कि सर कुछ अच्छा बनाते, कुछ अलग बनाते। तो विशाल सर ने बोला ये स्टोरी पे काम कर सकते हैं अगर क्राइम थ्रिलर रहेगा तो। और इसमें क्राइम थ्रिलर है, सस्पेंस भी है थोड़ा बहुत, तो लोगों को शायद थोड़ा अलग फील आए, कुछ अलग आए। दिनेश भैया का लुक ही, मतलब वो पहचान भी नहीं पाएंगे क्या क्या करा है उन्होंने, तो देखने के बाद ये फील करेंगे सब लोग। और अच्छी चीज़ है। हीरो के लिए पहली चुनाव, मतलब पहला चयन दिनेश सर की या कुछ और? काफ़ी दिन से ट्रेस कर रहे थे, बहुत मुश्किल से पकड़ तो सर आप कुछ बताइए कि गाने के किस, मतलब आप इस पे कोई गाने गाए हैं आपने? इसमें जो है हमारे सागर सर ने गाने लिखे हैं। कहाँ गए सागर सर? आइए सर, आप आइए। आवाज में होगा? नहीं, इसमें ये लोग मुझे क्यों नहीं गवाए भाई? ये जो डायरेक्टर हैं ये मेरे बचपन के मित्र हैं, तो ये ना मुझे बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और देखिए, मांग है जनता की, सर मांग अगली पिक्चर पूरी की जाएगी, डिमांड है, मुझे गवाओ। आइए आइए सागर सर आइए। ये मुझे लगता है कि सागर सर जो हैं, मुझे लगता है भोजपुरी में पहली बार ही लिखे होंगे। पहली बार नहीं, मैं तो लिखता रहा हूँ लेकिन कम लिखा। और विशाल वर्मा के साथ ही ज़्यादा लिखा। जो भी लिखा वो, क्योंकि भोजपुरी वाले एक तो मेरा पेमेंट नहीं दे पाते तो हम सुधीर मिश्रा, अनुभव सिन्हा, अनुराग कश्यप, सुभाष कपूर, नीरज पांडे के साथ काम कर रहे हैं। तो विशाल वर्मा जितना भी दे देते हैं वो ठीक ठाक है, मतलब मैं जिससे संतुष्ट रहता हूँ। खैर वो अलग बात है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि भारत और पाकिस्तान मिला के लगभग सारे सिंगर मुझे गा चुके हैं। मेरी माँ बोलती है कि निरहुआ तुम्हारा गाना कब ना गाना। देखा, अब गवाओ, अब तक गवाओ यार। मैंने उन्हें बोला था माँ को कि नहीं, उनके लिए एक फिल्म लिखी है तो उसमें वो गाए होंगे, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि आप इसमें भी नहीं तो नहीं, देखिए माता जी, अब आपके आशीर्वाद से आपने जब डिमांड रखा है
और आपके बेटे ने ही गाने लिखे हैं, तो अब तो डायरेक्टर को गवाना ही पड़ेगा। अब विशाल जी आप जरूर आइए, आइए, आप इधर आइए। फ्रेम में आइए। क्यों नहीं गवाते हैं आप? हाँ। कारण बताइए। तो जो है कि निरहुआ को हर कोई सुनना चाहता है, हर कोई देखना चाहता है, गाना क्यों नहीं गवाया इसके अंदर? इसमें गाने का गुंजाइश था नहीं इस पिक्चर में। इस पिक्चर में सिर्फ एक ही गाना है। वो एक ही है। ये भी इस पिक्चर में सिर्फ एक ही गाना है। ओह, ये भी कमाल है। आइटम सॉन्ग है। ये तो ओहो। सेकंड सरप्राइज दे रहे हो। रीजन ये है कि जब भी भोजपुरी फिल्म बनती है सोचते हैं गाना डाल दो, गाना डाल दो, उससे वो सारा काम हमारा हो जाएगा। और आपने सिर्फ जो है एक ही गाना डाला है, तो इसलिए तो आगे जाएंगे। यही मेरा टीआरपी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए, मैं सच में ये बात कहना चाह रहा हूँ कि एक अच्छा डायरेक्टर जब होता है और डायरेक्टर को खुद पे जब कॉन्फिडेंस होता है, तब ऐसा डिसीजन ले सकता है कि वो पूरी फिल्म अपने कंधे पे लेके चलेगा। नहीं तो आधा काम डांस मास्टर का, आधा फाइट मास्टर का, तो बचा गया। तो ऐसे में एक जिसको इतना कॉन्फिडेंस होगा वही कर सकता है। और विशाल जी ने अब तक जो भी फिल्में बनाई है, सारी फिल्मों की तारीफ लोग करते हैं और ये भी बोलते हैं कि ये मतलब 5 साल आगे बनाते हैं। जहां हम भोजपुरी में कर रहे होते हैं उससे ये 5 साल आगे चलते हैं। तो निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता थी और विशाल जी ने बहुत बखूबी इसको निभाया है, बहुत बढ़िया बनाए हैं। हमारे बीच में इस फिल्म की हीरोइन भी हैं, वो उनसे भी जाना जाए, उनको कैसा लगा फिल्म के बारे में वो भी बताएं। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सो फिल्म के लिए मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि जब मुझे फ़िल्म ऑफ़र हुई थी, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था, तब मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था कि मैं भोजपुरी फ़िल्म कर रही हूँ। वो इस तरीके से प्रेजेंट किया गया था कि मैं हिंदी सिनेमा ही कर रही हूँ। और जो विशाल सर हैं हमारे, उनका डायरेक्शन इसमें इस तरीके का ही दिखाया हुआ है कि वो हिंदी सिनेमा की तरह ही डायरेक्ट कर रहे हैं उसको। कुछ भी ऐसा भोजपुरी वाला नहीं, क्योंकि फैमिली में बहुत होता है कि भोजपुरी सिनेमा नहीं करना है, इसलिए। यूपी पुलिस का बहुत बहुत स्वागत है सर, जरा कुछ बोलिएगा। और खास करके निरहुआ सर के साथ किस तरह की बॉन्डिंग शेयर करते हैं आप? हाँ जी, तो यूपी पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। और निरहुआ सर तो कमाल है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कह दी। और कहते हैं कि को एक्टर एज एन पर्सनैलिटी, और बहुत सरल हैं, आप बहुत अच्छे, बहुत कोऑपरेटिव हैं। सो मतलब एक अपने आप में सुपरस्टार हैं वो उस इंडस्ट्री के। वो कभी मुझे लगा नहीं, हम एक जब काम कर रहे थे तो बहुत बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत सरल है, तो बहुत मज़ा आया। बहुत एक जो बॉन्डिंग थी बहुत अच्छी थी, वो शायद दिखेगी आपको। सर ने बहुत मेरी लिए भी पहली फिल्म है ये, भोजपुरी फिल्म पहली है, तो हर आदमी के मायने वो जैसे है ना कि यार भोजपुरी सिनेमा है बहुत अच्छा है, बहुत पुराना है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो चीज़ नहीं मिल, फ्लेवर नहीं मिल पा रहा। मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे बोला कि बहुत सारे गाने आ जाते हैं, एक ठाकुर आ गया और एक वो आ गया, ऐसा हो। तो वो जो इमेज थी वो सर तोड़ रहे हैं, बहुत उनको हैट्स ऑफ है कि वाकई लीक से हट के काम करना बहुत बड़ी बात, बहुत चैलेंजिंग काम होता है। क्योंकि आदमी अब जब फिल्म एक बनाते, मेकिंग करते हैं, फिर आप किसी के पास जाते हैं तो बोलता है अरे सर ये तो चल ही नहीं रहा है। उसको सर ने तोड़ा है और एक बेहतर सिनेमा लेके आ रहे हैं, और सब ने बहुत अच्छा काम किया। तो हमारी वही सबसे विषय, मतलब सबसे गुजारिश है कि हमें बहुत प्यार है। सर एक जो सवाल है थोड़ा सा हट के लेंगे। बिल्कुल। रीजन ये है कि क्या रीजन है सर कि भोजपुरी जो सिनेमा बनती है उसमें अच्छे राइटर नहीं है या प्रोड्यूसर ढंग के नहीं मिलते हैं, जो कि किस तरह की, जो अब मैं देख रहा हूँ, जो मुझे पसंद नहीं आई है, तो इस तरह की फिल्म नहीं मिलती। बहुत सही बात भैया ने बताया कि लोग ना लकीर पे चलने की कोशिश हमेशा करते हैं कि अच्छा ये चल रहा है तो यही कर लेते हैं। ये फिल्म चली थी, कितने गाने थे इसमें? 10 गाने, तो इसमें भी डाल दो। क्लाइमेक्स में फाइट था, अच्छा इसमें भी डाल दो। वो जो लकीर के फकीर बन के हम जब काम करते हैं ना, तब बदलाव नहीं हो पाता है, तब कुछ अलग नहीं हो पाता है। पर जब ऐसे साहसी लोग आते हैं, मुकेश भैया की तरह और हमारे विशाल भैया की तरह, जो ये साहस कर पाते हैं कि भाई क्या चला क्या नहीं चला वो छोड़ो, समय की मांग क्या है। आज जो है सब लोग जानते हैं कि डिजिटल माध्यम है और आज सबके हाथ में मोबाइल है और दुनिया का सारा सिनेमा हर व्यक्ति के हाथ में। तो ऐसे समय में हम अगर वर्ल्ड क्लास सिनेमा नहीं बनाएंगे तो फिर हम कैसे उनके बीच जा कर के और कह पाएंगे कि हमारे सिनेमा को आप देखिए, हमारा सिनेमा बदल रहा है।
तो निश्चित रूप से उसको ध्यान में रख के ये फिल्म बनाई गई है। और जो भी रिएक्शन आया, इसके पहले जब टीज़र आया था तो हमारे जो दर्शक हैं उनका भी बहुत प्यार मिला और सबने ये बात कही कि अब जाके हम लोगों को बदलाव दिख रहा है। इसी बदलाव की आवश्यकता थी और वो बदलाव की शुरुआत हो गई है और मुझे लगता है कि यही समय है, सही समय है। बहुत जल्द करेंगे हम लोग रिलीज़। थोड़ा प्लानिंग कर रहे हैं प्रमोशन के लिए, भैया के साथ जाना है, सारे लोगों को बताना है कि हम फिल्म बना रहे हैं। जो आप मल्टीप्लेक्स में आते हो एक बार एटलीस्ट फैमिली के साथ देख सकते हो। कुछ भी वल्गरिटी नहीं है, एकदम साफ़ सुथरी फिल्म है और इंटरटेनिंग फिल्म, तो मज़ा आएगा देखिए। हाँ, ये लूट है, ये साजिश अभी तक पता मुझे नहीं चल पाया। जनता देख के बताएगी, क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर सर हैं विशाल वर्मा, मैंने बताया कि ये मेरे बचपन के साथी हैं। बचपन के साथी मैं इसलिए कहता हूँ कि जब मैं मुंबई आया था फर्स्ट फिल्म के लिए, चलत मुसाफिर मोह लियो रे, और तब से हमारी दोस्ती है। पहले फिल्म में ही हमको मिल गए थे और जब भी मैं गाने के लिए बोलता हूँ तो ये बोलते हैं कि तू तो सीन में ही गा लेगा, ऐसे गाने की क्या ज़रूरत है, मैं ज़्यादा गाना रखूँगा नहीं। और सीन में ही इन्होंने गवा दिया, जुरती जुरंग रंग भांग रंग भूतिया। तो ये विशाल जी का जो हमारा दोस्ताना है, याराना है, वो बहुत पुराना है। और जब भी ये कुछ भी बनाना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, तो ये बात हमसे कहते हैं कि कोई समझेगा नहीं भाई, तू टाइम दे दे और हमको बनाना है।